राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस में संकेत दिया कि चीनी उत्पादों पर वर्तमान 145% शुल्क को काफी घटाया जा सकता है। यह बयान अप्रैल 2025 तक लागू 10% प्लस 10% प्लस 125% के ऊपर 145% जोड़ने की संरचना को हिला देता है और इसे सकारात्मक संकेत माना गया। जब पत्रकारों ने पूछा, क्या आप चीन के साथ सख्ती से बातचीत करेंगे, तो ट्रंप ने अपना लहजा नरम करते हुए कहा, मैं राष्ट्रपति शी के साथ सख्ती नहीं करूंगा, मैं बहुत नरमी से बात करूंगा। इस बयान के बाद हाल ही में कमजोर चल रहे S&P 500 और नैस्डैक वायदा दोनों में उछाल आया, जहां अर्धचालक और उपभोग क्षेत्र ने 0.8% से अधिक की बढ़त दर्ज की। उसी अवसर पर ट्रंप ने फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल पर दबाव डालते हुए कहा कि उन्हें हटाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यह ब्याज दर घटाने का बिल्कुल सही समय है। इस बयान ने फेड की स्वायत्तता पर बहस को हवा दी और साथ ही साथ 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी की यील्ड 10 BP गिरकर 4.34% पर आ गई। बाजार यह परखने में सतर्क रहा कि यह मात्र मौखिक दबाव है या वास्तविक कार्मिक हस्तक्षेप का संकेत। क्लिंटन प्रशासन के पूर्व वित्त मंत्री व ओबामा प्रशासन के नैक निदेशक लैरी समर्स ने आकलन किया कि राष्ट्रपति जितना अधिक शुल्क, फेड पर दबाव, विधिकरण और घाटा विस्तार आगे बढ़ाते हैं, उतना ही बाजार ध्वस्त होता है। समर्स ने कहा, हर बार जब ट्रंप इस योजना से पीछे हटते हैं, पूंजी अमेरिका लौटती है और शेयर बाजार पलट जाता है, और जोर दिया कि नीतिगत असंगति जोखिम प्रीमियम को बढ़ाती है। उन्होंने पारदर्शिता की कमी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि वित्त मंत्री बंद कमरे में बड़े निवेशकों से मिलकर बाजार को अनुकूल सूचना देते हैं, तो यह राजनीतिक व्यावसायिक सांठगांठ का आदर्श उदाहरण है। कुछ विश्लेषकों ने जोड़ा, सिर्फ एक गैर सार्वजनिक टिप्पणी से ही सूचकांक डगमगा जाना इस बात का प्रमाण है कि नीतिगत विश्वसनीयता गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। ट्रंप ने दोहराया कि 145% शुल्क बहुत अधिक है, इसे जल्द ही बड़े पैमाने पर घटाया जाएगा, लेकिन यह अनिश्चित है कि चीन इसे पहले से हुए नुकसान की भरपाई मानेगा या नहीं। अर्थशास्त्री समर्स ने सलाह दी कि स्वयं को क्षति पहुंचाने वाली व्यापार युद्ध की तुलना में लिबरेशन डे, शुल्क उन्मूलन के रोडमैप पर लौटना वृद्धि, मूल्य स्तर और रोजगार तीनों के लिए बेहतर होगा।